कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी क्रंची, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये ज़बरदस्ती तिल की चक्की बनके तैयार है और इसको आप इस सर्दी के मौसम में बनाएं और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, बारिश का मौसम है और सर्द सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ जो आप इस सर्दी के मौसम में खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी तिल की चक्की। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सफ़ेद तिल ले लेने हैं और यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है और 2 कप सफ़ेद तिल लिए हैं। इन तिलों को हम अच्छे से भून लेंगे। इतनी देर भूनना है कि जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इतनी देर हमने इन तिलों को भून लेना है। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और तिल अच्छे से भुन चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब हम पैन गरम करेंगे और उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच मक्खन। आप मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे हम। यहाँ पर मेरे पास है गुड़ तकरीबन 300 ग्राम और मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसमें गुड़ शामिल कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो इसमें गुड़ को चिपकने का ख़तरा कम है। हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं तो उसमें आपने बहुत ही ख्याल से इसको कुक करना है, क्योंकि गुड़ जो है नीचे लग सकता है तो फिर इसके जायके में भी फ़र्क आएगा। तो अच्छे से हमने इसको मेल्ट होने तक कुक करना है। बहुत ही आराम से इस काम को करना है क्योंकि फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। थोड़ा थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होने लगा है, तकरीबन इस शेप में ये आ चुका है। हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें छोटे से छोटा टुकड़ा भी गुड़ का मेल्ट हो जाए अच्छे से। और जब गुड़ का कलर बदलने लगेगा तब हम इसमें तिल ऐड करेंगे। देख सकते हैं गुड़ का कलर बदल चुका है और अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें तिल शामिल कर लूँगी। अब मैं इसमें तिल शामिल करूँगी जो मैंने भून के रखे थे। 2 कप तिल ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये देख सकते हैं गुड़ में अच्छे से तिल मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ एक ट्रे को घी की मदद से ग्रीस कर लूँगी और इसमें ये सारा बैटर शामिल करूँगी जो मैंने तिल और गुड़ का बना के रखा है। अब तिल और गुड़ का ये बैटर हम ट्रे के ऊपर फैला लेंगे। इसको चम्मच की मदद से हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे ताकि चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो। और ये देख सकते हैं अच्छे से ये फैल गया है पूरी ट्रे के ऊपर और इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये हल्का हल्का सा जमने लगा है लेकिन अभी भी ये बहुत तेज़ गर्म है। तो हम इसी स्टेज पर इसमें कट लगा लेंगे ताकि अपने मनपसंद कट्स लगा के हम इसको अच्छे से सर्व कर सकें। जितनी शेप के आपको पसंद है उसी साइज़ के आप उसमें कट लगा सकते हैं। जब इस सारे पीसेस पे हम कट लगा लेंगे तब हम इसे रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा होके अच्छे से जम जाए और फिर हम इसे सर्व कर सकें।
तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये तिल की चक्की बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी क्रंची, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये ज़बरदस्ती तिल की चक्की बनके तैयार है और इसको आप इस सर्दी के मौसम में बनाएं और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी आसान और मज़ेदार तिल की चक्की की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अगली रेसिपी में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।